गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, माई सेल्फ नेहा वर्मा। तो शुरू करते हैं हम आज क्लास। तो आज हम करेंगे वर्ब टेंसेस। तो यहाँ पे कुछ वर्ब्स दी गई हैं, उनको सिर्फ टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस में उसे क्या लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस में क्या लिखते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में क्या लिखते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या लिखते हैं। तो आपको ये आई ब्रेक से लेके ई तक की लिखना है। तो पहला है आई ब्रेक, इसको सिंपल पास्ट में लिखेंगे आई ब्रोक और फ्यूचर में लिखेंगे आई विल ब्रेक। तो मैंने आपको जैसे कि पहले जो क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने आपको टेंसेस भी पढ़ाए हैं। तो मैंने आपको सारे सिंपल टेंस जो थे वो पढ़ाए थे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है हमारा ही शी, उसके साथ जो है उसकी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लस एस या ई एस लगता है। और जो प्लूरल हमारा होता है सब्जेक्ट, उसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस या ई एस नहीं लगता है। तो वही चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट है वी ब्रिंग, इसका हो जाएगा वी ब्रॉट, वी विल ब्रिंग। तो ऐसे ही करके सारे दिए हुए हैं। आई ब्रेक, वी ब्रिंग, यू बाय, ही कॉल्स, शी कैचेस, इट ब्लोज, दे कम, बाइट, क्रीप, चूज, कट, डाई, डू, ड्रिंक, ईट। तो आपको ये आई ब्रेक से लेके ईट तक अपनी नोटबुक में इसको राइट करना है, प्लस इसको आपको लर्न भी करना है। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। देन हिंदी में आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं घर से लेके हाथी तक। तो घर आपको तीन ही पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे घर का आप ग्रह, गे और धाम लिखोगे, या इसमें से आपको कोई टफ लगता है तो आप उसको ना लिख करके आवाज़ लिख सकते हो। सिर्फ आपको थ्री वर्ड्स ही लिखने हैं। देन गंगा का भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, जंगल का वन, कानन, विपिन, तालाब का तड़ाक, सरोवर, वायु का समीर, पवन, मारुति, पुष्प का सुमन, कुसुम, फूल, मनुष्य का नर, आदमी, मानव, राजा का सम्राट, महीप, नरपति, हाथ का हस्त, कर, पानी, नदी का तटनी, सरिता, तरंगिनी, पानी का जल, नीर, सलिल, पहाड़ का अचल, गिरी, पर्वत, मित्र का दोस्त, मीत, सखा या सहचर, हाथी का गज, कुंजर, हस्ती या मतंग। ओके, तो आपको सिर्फ हर शब्द के तीन पर्यायवाची ही लिखने हैं। तो आई होप आप लोग कर लोगे। तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। देन ईवीएस में आपको चैप्टर 8 वाटर सोर्सेज के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। तो इसका आंसर है रेन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। जो रेन वाटर होता है वो जो सबसे प्योर होता है, नेचुरल वाटर भी सबसे प्योर होता है। लेकिन हाँ, जब बारिश का पानी ज़मीन पे आता है, धरती पर आता है, तो वो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उससे मिक्स होकर जो है रेन वाटर जो है गंदा हो जाता है। वाई इज़ सी वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो इसका आंसर है बिकॉज इट कंटेन्स अ लार्ज परसेंटेज ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट। क्योंकि सी वाटर में क्या होता है, कई ज़्यादा अमाउंट में जो है सॉल्ट जो है डिजॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से वो जो है सलाइन मतलब खारा लगता है, जिसकी वजह से हम उसे पी नहीं सकते हैं। देन थर्ड है मेंशन एटलीस्ट 3 सोर्सेज ऑफ वाटर। तो इसका आंसर है रेन, रिवर और लेक्स। 3 सोर्सेज ऑफ वाटर है रेन, रिवर और लेक्स। देन फोर्थ है वाई डू वी यूज़ हैंड पम्प्स। तो इसका आंसर है वी यूज़ हैंड पम्प्स टू एक्सट्रैक्ट द अंडरग्राउंड वाटर। तो जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ऊपर खींचने के लिए हम हैंड पम्प्स का यूज़ करते हैं। देन फिफ्थ है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एडिशन ऑफ केमिकल्स टू वाटर। वाटर में केमिकल्स का एडिशन जो है, केमिकल्स जो ऐड करते हैं वाटर में, उसका क्या यूज़ है, केमिकल्स का क्या यूज़ है। तो इसका आंसर है केमिकल्स आर एडेड इन वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। केमिकल्स जो है पानी में इसलिए डाला जाता है ताकि हम उसे बैक्टीरिया फ्री बना सके, ताकि उसमें जो भी बैक्टीरियाज, जर्म्स, जो भी कुछ उसमें इम्प्योरिटीज़ है वो सारी किल हम कर सकें। देन लास्ट है नेम द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। तो इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी है, वो है गंगा, रिवर गंगा। तो इसका आंसर है गंगा। तो ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपको लर्न करने हैं, प्लस आपको राइट करने हैं अपनी नोटबुक में। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।